नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ताज़ा और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी सबसे पहले ये खबरें उन तक पहुंच सकें और वो अपनी तैयारियां इन खबरों के अकॉर्डिंग कर सकें जो हरियाणा सरकार इन तैयारियों के पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई तैयारियों में जुटी हुई है। आज मैं आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट खबर देने जा रहा हूं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम अपने चैनल पर इसको पब्लिश कर रहे हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हरियाणा पंचायत से जुड़ी हुई हर खबर से लेकर हम सबसे पहले आपके पास पहुंचते हैं। और अभी हरियाणा सरकार ने इस पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से शुरू कर रखी हैं और इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हरियाणा पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायत से जुड़ी हुई तैयारियों में सबसे पहले बात आती है वार्ड बंदी की। तो वार्ड बंदी का काम लगभग पूरा हो चुका है। सरपंचों और जिला परिषद चेयरमैन की आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी होने की संभावना है। इसके अलावा जो पिछले 7 महीने से जो हरियाणा पंचायत चुनाव डिले होते जा रहे हैं, लेट होते जा रहे हैं, सरकार इनको करवाने में असमर्थता जताती रही है, उसकी वजह रही है कोविड संक्रमण और हाई कोर्ट में चल रही चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड सुनवाई के ऊपर इसका सारा दोष मढ़ा जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये दलील पेश की गई है कि कोरोना संक्रमण और हाई कोर्ट में चल रही चुनाव प्रक्रिया से रिलेटेड सुनवाई की वजह से इसमें देरी हो रही है। अब बात करते हैं कि सरकार क्या तैयारी कर रही है। प्रदेश में पंचायत चुनावों की तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। कोविड महामारी की दूसरी लहर और अब डेल्टा वेरिएंट का खतरा, हाईकोर्ट में लंबित मामलों में कोई निर्णय नहीं हो पाने, किसान आंदोलन जैसे बड़े कारणों ने प्रक्रिया का पहिया रोका हुआ है। हरियाणा का पंचायत विभाग सूबे के लगभग 7,000 गाँवों को लेकर धीरे धीरे प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है। विभाग प्रदेश के गांवों में सरपंच पद और जिला परिषद चेयरमैन आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की मुहिम में जुटा हुआ है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें कम से कम 2 माह का वक्त चाहिए। इसका मतलब ये है कि इतना जल्दी पंचायत चुनाव नहीं होने वाले। कुल मिलाकर कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में हुए तांडव और मौतों के दृश्य को लेकर हर कोई घबराया हुआ है। प्रशासनिक अफसर हो या कोई फिर सत्ताधारी नेता, किसी भी तरह का कोई पंगा लेना नहीं चाहते हैं। उच्च पदस्थ भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि गांवों में सरपंच और जिला परिषद चेयरमैन का आरक्षण का फैसला ओड इवन आधार पर प्रदेश स्तर पर होगा। इस क्रम में होमवर्क पूरा करने के बाद पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा ने फाइल राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेज दी है। इसके नीचे के पदों को लेकर जिला पंचायत अधिकारी और टीम वहां पर फैसला करेगी, जिस पर जिला प्रशासन पंचायत विभाग की नज़र रहेगी और उनके दिशा निर्देश फॉर्मेट के आधार पर ही प्रक्रिया आगे चलेगी। अब बात करते हैं आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में आयोग लगा हुआ है। हरियाणा चुनाव आयुक्त और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी धनपत सिंह का कहना है कि राज्य का पंचायत विभाग की ओर से सरपंच पद और जिला परिषद चेयरमैन सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था पूरी करने के बाद सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद भी राज्य चुनाव आयोग को कम से कम 2 माह का वक्त चाहिए। आयुक्त का कहना है कि दूसरी लहर महामारी का कहर अभी संक्रमण होने से थमा है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट के खतरे ने फिर से कई तरह की आशंका पैदा कर दी है। जिस तरह से कोरोना डेल्टा वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं, इस पर भी नज़र रखी जानी जरूरी है। हम लोगों की जान को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। यूपी जैसे राज्यों में भी चुनावों के दौरान काफ़ी लोगों की जान पर खतरा मंडरा गया था। विशेषज्ञों और सरकार की राय लेकर ही कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। सहमति और सलाह के साथ ही राज्य में पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक असमर्थता जताते हुए कहा कि चुनाव का जो फैसला है वो हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिला कार्यकारिणी भाजपा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए करनाल आए हुए थे। इसके बाद उन्होंने सीएम ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, जिसमें पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पंचायत चुनाव का
मामला कहाँ पर अटका हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पर मामला अभी हाई कोर्ट में है, 22 अगस्त को सुनवाई होनी है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक सवाल के जवाब में जवाब देते हुए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी पर कहा कि लोकतंत्र और लोकतंत्र में कौन कहाँ जाता है, क्या बोलता है, ये उसकी मर्जी होती है। इसके अलावा जो मामला हाई कोर्ट में लंबित है उसके बारे में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर 3 से 4 याचिकाएं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित चल रही हैं, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने, दूसरी याचिका में चुनाव में देरी और तीसरी याचिका में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर मामला लंबित है। राज्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि जिनमें हमें अगली तारीख का इंतज़ार है और उनके रिजल्ट आने का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इन पर कोई फ़ैसला हो सके और हरियाणा पंचायत विकास विभाग अदालती फ़ैसले और निर्देश का भी इंतज़ार कर रहा है ताकि आगे की प्रक्रिया पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। और हरियाणा सरकार इस संदर्भ में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबके साथ इसे शेयर करें ताकि ये खबरें सबको मिल सकें। हरियाणा पंचायत से जुड़े हुए आप जिस भी पद पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव लड़ना चाह रहा है, हम आपकी जीत की कामना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे भारी मतों से इन चुनाव को जीतें और देश और हमारे राज्य की विकास में मदद करें। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आपके भारी मतों से जीतने की।